क्या इस मंदिर का नाम मैहर इस वजह से पड़ा क्योंकि यहाँ माता सती का हार गिरा था, या फिर इसके पीछे का रहस्य कुछ और ही है? और क्या सच में यह मंदिर 1000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है? आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य? चलिए कुछ ठोस तथ्यों की रोशनी में इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब इस मंदिर के रहस्य को अच्छे से समझने के लिए मैं निकल पड़ता हूँ प्रयागराज से 250 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की तरफ। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं मैहर। जस्ट सामने हमारे टेंपल है और आज हम रात स्टे करने वाले हैं एसी डॉर्मेट्री में। ये जो रास्ता जाता है मैहर टेंपल के सामने वाला, ये यहाँ बगल में एसी डॉर्मेट्री है। आज रात हम यहाँ पे स्टे करने वाले हैं। साहब यहाँ पे अपनी बाइक पार्क की हुई है, सीसीटीवी कैमरा भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है फ़िलहाल। और ये डॉर्मेट्री है तो बजट फ्रेंडली है, पर पर्सन 200 रुपये लग रहा है, तो ये अफोर्डेबल है और बढ़िया भी है क्योंकि अंदर जाके मैंने चेक किया सब कुछ। फ़िलहाल ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पे खाना वाना में भी आपको मिल जाएगा। पर पर्सन 100 रुपीज़ थाली। और ये है डॉर्मेट्री जहाँ पे हम आज रात रुकेंगे। काफ़ी बढ़िया है, साफ़ सफाई हर चीज़ एकदम फर्स्ट क्लास है। यहाँ पे फ़ैन वगैरह भी है, लाइट वगैरह भी लगी हुई है, तो हर चीज़ यहाँ पे है। बहुत ही बढ़िया है स्टे करने के लिए, मैं तो कहूँगा हर चीज़ बहुत ही बढ़िया है। तो अभी हम लोग आए हैं, जस्ट थोड़ा रेस्ट करेंगे, मुँह धुलेंगे, थोड़ा बाहर जाएंगे, घूमेंगे, चाय वाय पियेंगे, उसके बाद कल सुबह मॉर्निंग में निकलेंगे दर्शन करने के लिए। तो अभी चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो क्या सच में यह मंदिर 1000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है? और क्या सच है हर सुबह आला उदल के द्वारा मंदिर में फूल चढ़ाने के पीछे का रहस्य, या फिर ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है? आखिर इन सब बातों का जवाब पाने के लिए आपको जानना पड़ेगा आल्हा और उदल का इतिहास, जो कि आज भी एक अनदेखा रहस्य है। आल्हा उदल का इतिहास। आज से करीब 800 वर्ष पहले महोबा के आखिरी चंदेल राजा थे राजा परमार, और उनकी पत्नी का नाम था रानी मल्हना। एक बार वह जंगल में घूमते हुए 2 योद्धाओं को आपस में युद्ध करते हुए देखते हैं और उनकी प्रतिभा से खुश होकर उन्हें अपने साथ महोबा लेकर आते हैं। इन 2 योद्धाओं के नाम थे जसराज और बच्छराज। जसराज और बच्छराज दोनों ही वनाफर जाति से थे। राजा के कहने पर जसराज जंगल से महोबा तो आ गया था, लेकिन अपनी पत्नी देवकी और 2 पुत्र आल्हा और उदल को छोड़कर। लेकिन जाने से पहले राजा परमार ने जसराज की पत्नी को अपने गले का हार और कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी, ताकि आल्हा और उदल का पालन पोषण अच्छे से हो सके। एक समय की बात है जब माढ़वगढ़ के राजा करिया राय ने महुआ पे आक्रमण किया। तब दोनों जसराज और बच्छराज ने अपने पूरे दमखम से युद्ध किया, लेकिन आखिरकार करिया राय ने जसराज और बच्छराज को बंदी बना लिया और उन दोनों को उनकी पत्नी और बेटे आल्हा और उदल के सामने उनका सर धड़ से अलग कर दिया, ये कहते हुए कि जो भी राजा परमार का साथ देगा उसके साथ यही सुलूक होगा। राजा परमार के द्वारा दिया हुआ जसराज की पत्नी को वो हार करिया राय ने उनके गले से छीना, जिसकी वजह से उनकी गला कटकर हत्या हो गई। तभी आल्हा ने यह प्रण लिया कि जब तक वह करिया राय का सर धड़ से अलग नहीं कर देता तब तक वह पहाड़ी पर रहेगा और अपने कबीले की रक्षा करेगा। एक दिन आल्हा जब पहाड़ी पर सो रहा होता है तो उसे सपने में उसकी माँ दिखाई देती है, जो करिया राय के सर को धड़ से अलग कर अपने हार को लेकर उस पहाड़ी में समाहित होते हुए नजर आती हैं। आल्हा पर इस सपने का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है और वह सपने में देखे हुए अपने माता के स्वरूप को उस पहाड़ी पर स्थापित करके उसकी पूजा करने लगता है। देखे हुए सपने को आल्हा माँ की आज्ञा समझकर त्रिकूट की पहाड़ियों में एक अखाड़ा बनाता है और अपने कबीले के लोगों के साथ मिलकर करिया राय से युद्ध करने के लिए प्रशिक्षण करने लगता है। तो हमें मैहर आए हुए करीब 3 से 4 घंटा बीत चुका था। आज काफ़ी शाम हो चुकी थी, तो आज का हमारा प्लान यह था कि आज हम खाना खाकर यहीं रुकेंगे और कल सुबह माता जी के दर्शन करने के बाद इस बात को थोड़ा और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं अपने रूम पे वापस, डॉर्मेट्री पे वापस। शूज निकाल के रेस्ट करते हैं एंड मॉर्निंग में चलेंगे दर्शन करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 5। तो अभी हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल ठंडी थोड़ी सी है, तो यहाँ पे गीज़र था, गर्म पानी था, तो नहाने की तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। तो नहा लिया है, अब रेडी भी हो गए हैं, तो निकलते हैं मंदिर के लिए अभी।
तो सुबह 5 बजे उठकर हम निकल जाते हैं माता शारदा के दर्शन करने के लिए। लेकिन आल्हा और उदल की कहानी अभी यहीं नहीं खत्म होती। एक बार फिर मैं आपको आल्हा और उदल की कहानी की तरफ वापस लेके चलता हूँ, क्योंकि बिना आप उनकी कहानी जाने आप इस मंदिर का रहस्य नहीं समझ पाएंगे। कुछ समय बाद जब राजा परमार को इस गुप्त अखाड़े के बारे में पता चलता है, तब वह आल्हा और उदल को महुआ लेकर आते हैं। कुछ समय पश्चात ही आल्हा सेनापति का पद हासिल करके करिया राय से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, और युद्ध के दौरान आल्हा करिया राय का सर धड़ से अलग करके पहाड़ी पर स्थापित अपनी माता की मूर्ति को समर्पित कर देता है। और तभी से उस मूर्ति को माता शारदा के नाम से पुकारा जाने लगा, शारदा यानी कि सरस्वती। और क्योंकि आल्हा ने करिया राय को मारकर मां का हार वापस किया था, तभी से इस स्थान का नाम पड़ा मैहर। अभी सुबह के करीब 6:30 बजने वाले थे और हम करीब 1000 सीढ़ियां पार करके अपनी चढ़ाई के अंतिम छोर पे खड़े थे। इस मंदिर का सबसे पहली बार उल्लेख 12वीं शताब्दी के आल्हा और उदल की कथाओं के संदर्भ में मिलता है। इस मंदिर की स्थापना कब हुई इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं है। कुछ लोग इसे 1500 साल पुराना मानते हैं, तो कुछ लोग इसे 502 ईस्वी का बताते हैं। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य आल्हा की मृत्यु को लेकर है। किसी को नहीं पता कि आल्हा की मृत्यु कैसे हुई, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि आल्हा हर सुबह माता की आरती करने के लिए आते हैं